स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की, हिंदू मान्यताओं की, हिंदू धर्म की। आपको लग रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर परमाणु हथियार आज के समय की, आज के विज्ञान की देन है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत हैं। महाभारत काल में भी टेस्ट ट्यूब बेबी और परमाणु हथियार जैसी थ्योरीज के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा कुशल हुआ करते थे। इस बात के कई प्रमाण हैं जो वाकई में रोचक हैं। आज हम आपको बताएंगे हिंदू मान्यताओं में किस तरह विज्ञान का उस समय रोचक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। जानने के लिए देखें पूरी वीडियो। पहली जो टेक्निक है, प्राचीन समय की जो पहली टेक्निक है वो है विमान। उच्च तकनीक के विमान पौराणिक हिंदी कथाओं में इस्तेमाल किए गए हैं। वे लोग इन पर बैठकर हिमालय या अन्य किसी ग्रह पर चले जाया करते थे। दूसरी टेक्निक है 100 टेस्ट ट्यूब बेबी, 100 टेस्ट ट्यूब बेबी। एक और शानदार कहानी महाभारत में 100 कौरव पुत्रों के जन्म की है, जिनका जन्म एक ही भ्रूण से हुआ, जो बाद में 100 टुकड़ों में बांटे और हर हिस्सा एक अलग कंटेनर में बड़ा हुआ। यह तकनीक तो आजकल की, आज के विज्ञान की टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से बहुत ही ज्यादा एडवांस है और शायद आज के विज्ञान को इस तकनीक को समझने में अभी काफी समय लगने वाला है। अगली तकनीक है परमाणु हथियार। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि परमाणु हथियार आज के विज्ञान की देन है। हम सब हिरोशिमा और नागासाकी बम धमाकों के बारे में जानते ही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि महाभारत में भी ऐसे ही विनाशकारी बमों का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब यह है कि उस समय पर भी आज से उच्च कोटि का विज्ञान मौजूद था। अगली टेक्निक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अंग प्रत्यारोपण। हाल ही में विश्व का दूसरा सिर प्रत्यारोपण किया गया है। इससे पहले यह असंभव था, पर हिंदू कथाओं में यह जरूर था, जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था और उन्हें हाथी का सिर लगाया गया था। यानी आज के विज्ञान के मुकाबले उस समय ये मेडिकल टेक्निक बहुत ही अनोखी और एडवांस है। अगली टेक्निक है कंस्ट्रक्शन की। रामायण के समय श्री राम के द्वारा माता सीता को लाने के लिए श्रीलंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया गया। तैरते पत्थरों से यह पुल तैयार किया गया। इसका प्रमाण आज भी गूगल सैटेलाइट पर दिखाई देता है। अगर आप गूगल पर जाकर इस जगह को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस जगह पर पहले एक पुल था, जिसे राम सेतु माना जाता है। अगली टेक्निक है लाइव सैटेलाइट और कैमरा कंट्रोल की। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे और महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को महल के अंदर बैठे ही युद्ध को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने यह सब देखा और धृतराष्ट्र को बताया, जबकि आजकल के विज्ञान में हमें फिजिकल चीजों का सहारा लेना पड़ता है और उस समय सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही ये संभव हो गया। अगली टेक्निक है बच्चे मां की कोख में सीख जाते थे। महान योद्धा अभिमन्यु ने मां की कोख में ही चक्रव्यूह रचना सीख ली थी, लेकिन उसे भेदना पूरी तरह से नहीं सीख पाए थे और वो ज्ञान अधूरा था। पहले इसे लोगों ने नकारा था, लेकिन साइंस का मानना है कि यह संभव है। बच्चा मां की कोख में, गर्भ में सीख सकता है। अगली टेक्निक है टाइम ट्रेवल की, समय यात्रा। पुरानी कथाओं में पुराने समय में जाने के अनेक उदाहरण हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार राजा राईवत काकुडमी ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की यात्रा की। इस यात्रा से जब वे धरती पर आए तो 108 युग बीत गए थे और ऐसा माना जाता है कि हर युग में 4 मिलियन साल होते हैं। ब्रह्मा जी ने बताया, समय का अस्तित्व अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है।
कहीं पर समय की गति तेज होती है और कहीं पर समय की गति धीमी होती है। अगर आप हनुमान चालीसा से एक लाइन उठाएंगे, उस वो लाइन है युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी भानु मैंने सूर्य, और इसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताई गई है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल वही दूरी आएगी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की है। यानी हनुमान चालीसा की रचना कब हुई, उस समय के जो लोग थे उन्हें पता था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। इसका मतलब यही है कि उनका जो विज्ञान था, उनकी जो तकनीक थी, आज के विज्ञान और तकनीक के मुकाबले में ज्यादा एडवांस थी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।